कभी तुम्हारी लाइफ में ऐसा हुआ है कि एक लड़की हो, तुम्हें उससे बात करनी है और तुम दिन भर सोच रहे हो मुझसे ऐसे है बोलूँगा, ऐसे बोलूँगा, ऐसे बोलूँगा, कुछ भी करके मैं इस तरह से उससे बात करूँगा। और जब तुम उसके सामने जाते हो, जब तुमने बहुत ज़्यादा सोचा होता, तुम्हारे मुँह से एक वर्ड नहीं निकलता। हो सकता है तुम बगल से ही देख कर उसे इग्नोर करके यूँ चले जाओ। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि तुम उस चीज़ के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं हो, तुम्हें बात करनी हो और अनएक्सपेक्टेड तरीके से तुम उसके पास जाते हो और बातें बहुत अच्छी होती है और तुम सोचते हो वाह, मैं तो फालतू में डर रहा था, ऐसा कैसे। और उस दिन तुम बिल्कुल भी रेडी नहीं होते, तुमने सोचा भी नहीं होता है कि मुझे बात करनी है या कुछ करना है। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है क्योंकि जब तुम अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हो किसी चीज़ को लेके कि मुझे करना है, करना है, करना है, तो तुम उस चीज़ में मोर लाइकली मैसअप कर दोगे। और जब तुम काफ़ी फ्री रहते हो कि नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तब तुम वो चीज़ आराम से कर सकते हो। इसके बारे में इस बुक में बहुत अच्छे तरह से बताया गया है। उस लॉ का नाम है द बैकवर्ड लॉ। तो ये कैसे काम करता हो, कैसे तुम ज़्यादातर चीज़ों को अचीव कर सकते हो बिना ज़्यादा अपना दिमाग चलाए, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। चलो शुरू करते हैं। चलो तो पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसे इस बुक ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मेरी लाइफ में। तो एक टाइम था जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, मतलब मेरा स्कूल तो एक सरकारी स्कूल था जहाँ क्लासेस नहीं होती थी और हम लोग पढ़ते भी नहीं थे, तो बस चिल मारते थे और वहाँ पर कोई लोग भी नहीं थे। बॉयज़ कॉलेज था, हमें जस्ट एग्ज़ाम देना होता था। तो 2 ईयर मैंने बस वहाँ पर एक ऐसे ही स्पेंड कर दिया घूम टहल के, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। पर जब मैं कॉलेज में गया तो काफ़ी बड़ा कॉलेज था एंड आई वाज लाइक स्केर्ड ऑफ पीपल, कि लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था और फॉर अ मंथ मैं बस एक ज़िंदा लाश की तरह वहाँ बैठा रहा। तब मुझे इस बुक का ख्याल आया जो कि मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी, मतलब लाइक कॉलेज शुरू होने के 3-4 मंथ पहले। तब मुझे याद आया वेट, मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। हाँ, और देन आई स्टार्टेड टू अप्लाई दिस थिंग्स कि और जो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही चला गया। और मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं कॉलेज में काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ, काफ़ी सारे से मतलब बहुत सारे। और मैं अपनी लाइफ में इतना डर नहीं रहा हूँ चीज़ों से और मैं चीज़ों को कर पा रहा हूँ विदाउट मिसिंग अप और थिंकिंग टू मच अबाउट इट। तो चलो अब मैं बताता हूँ इसे अप्लाई कैसे करते हैं। पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है, तुम्हें एक्सेप्ट करना है कि तुम कैसे हो। आई मीन तुम जानते हो कि तुम एक लूज़र हो, पर तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि तुम एक लूज़र हो। आई मीन मैं तुम्हें लूज़र नहीं कह रहा, पर तुम अपने आप को एक लूज़र समझते हो और तुम अपने आप से झूठ बोलते हो कि मैं नहीं हूँ। तो तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि उसमें कि हाँ, ये तो लूज़र है, तो खुद से ही झूठ बोल रहा है, तो ये लोगों से भी झूठ बोलेगा ही। तो इस चीज़ को कैसे फिक्स करें? तुम्हें एक्सेप्ट करना है। आई मीन तुमने आज दिन तक एक लड़की से बात नहीं की, तुम्हें एक्सेप्ट करना है हाँ, मैंने नहीं की। और इसका ये मतलब मत समझ लेना कि तुम आगे भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें बस एक्सेप्ट करना है हाँ, मैंने नहीं की, मुझे लोगों के बीच में डर लगता है बात करने से, या मैं कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। हाँ, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ, मैं ऐसा हूँ, मैं डर लगता है मुझे, और बस एक्सेप्ट कर लो हाँ, मैं ऐसा हूँ। तो क्या मतलब तुम इसमें कर ही कह सकते हो, कुछ भी नहीं। और देन एक्सेप्ट करने के बाद तुम्हें खुद से ये कहना है कि चलो, अगर मैं ऐसा हूँ पर मैं दूसरी चीज़ ट्राई तो कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे डर लगता है किसी से बात करने में, मैं उससे बात करके ट्राई तो कर सकता हूँ कि चीज़ें कैसी होती हैं। और एटलीस्ट तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तो एक नया एक्सपीरियंस तो ज़रूर मिल जाएगा। और ऐसे ही तुम्हें करते जाना है चीज़ों के साथ, मतलब तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना है खुद को कि हाँ, मैं ऐसा हूँ, नहीं हूँ लोगों से बेटर, और इट्स लाइक आई एम जस्ट नॉर्मल गाय। बस देखना, एक बार एक्सेप्ट करके देखना, तुम्हें अपने आप में चीज़ें काफ़ी हल्की लगेंगी और तुम काफ़ी अच्छे से और ज़्यादा फ्री हो पाओगे। चलो नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो खुद को ना एक्सेप्ट करने के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है वैल्यूज़। तुम्हारी वैल्यूज़ तुम्हारी लाइफ में एक मीनिंग ऐड करती हैं। जैसे कि अगर किसी की वैल्यू अच्छा दिखना है, तो जिस दिन वो अच्छा नहीं दिखेगा उसका मूड ख़राब हो जाएगा। किसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा अटेंशन या कॉम्प्लीमेंट्स पाना है, तो जिस दिन उसे अटेंशन या कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा तो वो सैड हो जाएगा। और किसी की वैल्यू अगर दूसरी जगह पढ़ाई करना है, कि जिस दिन वो पढ़ाई नहीं करेगा तो वो सैड हो जाएगा, या जिस दिन वो वर्कआउट नहीं करेगा तो सैड हो जाएगा। तो थिंक, जैसे ये अटेंशन पाने और कॉम्प्लीमेंट पाने वाली वैल्यू को इधर रखते हैं और ये पढ़ाई और वर्कआउट वाली को इधर रखते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ये या ये? ऑफ कोर्स सी बात है, ये ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, उसकी ज़्यादा मसल्स होंगे, वो ज़्यादा आगे जाएगा। तो तुम्हें इसी तरह से अपनी अच्छी वैल्यू सेट करनी है कि तुम्हारे लिए चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होनी चाहिए।
जस्ट सेट कि तुम्हारे लिए लोगों का अटेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारी सक्सेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए अच्छा दिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एक अच्छी पर्सनैलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन दोनों चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पर उनमें से तुम अपने लुक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हो, पर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ तुम अपनी पर्सनैलिटी में काफ़ी अच्छे से चेंज कर सकते हो और काफ़ी खुश रह सकते हो, जिससे कि लोग तुम्हारे पास आना पसंद करें। तो एक ऐसी वैल्यू सेट करो जो तुम्हारी लाइफ में एक अच्छी चीज़ को ऐड करे, और ऐसी ज़्यादा कोशिश करना कि उसमें लोग इन्वॉल्व ना हो। तुम अपनी वैल्यू ऐसी सेट करो जिसको तुम ही कर सकते हो। जस्ट लाइक तुम अपनी वैल्यू सेट करो कि मुझे रोज़ 2 घंटा पढ़ना है, और तुम वो चीज़ करो। या रोज़ मुझे 2 घंटा वीडियो बनानी है, वो चीज़ करो। इट्स नॉट लाइक कि तुम सेट करो मुझे रोज़ 2 कॉम्प्लीमेंट पाने हैं, मुझे रोज़ 2 लोगों से बहुत ज़्यादा बात करनी। ऐसी वैल्यू सेट करोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारा मूड बुरा ही हो जाएगा। सो जो थर्ड पॉइंट आता है वो स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। मतलब तुम्हें खुद को ब्लेम नहीं करना है चीज़ों को मैसअप करने के बाद। मतलब चीज़ों को तुम एक बार मैसअप कर चुके हो, उसके बाद तुम्हें जस्ट एक्सेप्ट करना है कि हाँ, आई फकिंग मेस्ड अप यार। और ये नहीं करना है कि खुद को ब्लेम कर रहे हो, तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया। मतलब उससे तुम्हारी एनजाइटी और ज़्यादा बिल्डअप होगी और तुम्हें लगने लगेगा कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम अच्छी चीज़ कर ही नहीं सकते। और इस चीज़ का इस बुक में अच्छे से नाम दिया गया है, जिसका नाम फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। इसमें होता क्या है, जैसे तुम्हें एनजाइटी हो रही है और तुम फिर कहोगे कि मुझे एनजाइटी क्यों हो रही है, क्यों मुझे डर लग रहा है। तुम्हारे सामने कोई है, तुम उससे बात नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है। तुम्हारे दिमाग में कहेगा कि क्यों मुझे डर लग रहा है उससे बात करना, मैं तो अजीब ही इंसान। मतलब वो, अगर तुम खुद को ब्लेम करोगे तुम्हारा दिमाग मानने लग जाएगा तुम उसी टाइप के इंसान हो, और फिर तुम वैसे ही बनते चले जाओगे। इट्स अ लूप जिसमें तुम फंसते चले जाओगे। तुम्हें क्या करना है, चलो इमेजिन करो तुम एक लड़की के बगल में बैठे हो, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तुम लोग पिछले 10 मिनट से बैठे रहे और वो तुमसे हिंट दे रही है, तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है, पर तुम नहीं कर पाए। अब वो जब उठ कर चली जाती है, तुम उससे कहते हो कि यार मैं कितना फट्टू इंसान हूँ, मेरी उससे फट गई, मैं नहीं कर सकता, बात ही नहीं कर सकता, मैं चूतिया हूँ। तो ये चीज़ तुम्हें खुद से नहीं कहनी है। आई नो, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है और ये काफ़ी ज़्यादा मैसअप करी है मुझे, और काफ़ी लोग ने और की होगी। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें खुद से कहना है यार इस बार नहीं हो पाया, चल अगली बार ट्राई करेंगे। ये अपॉर्चुनिटी अचानक से आ गई और मैं नहीं कर पाया। और ऐसा नहीं है कि तुम हर बार यही करो, पर एक बार तुम्हें अगर ऐसा हो जाए, तुम एक बार गलती से मैसअप कर दो, जिसे एक्सेप्ट करो यार इस बार नहीं हो पाया, कोई नहीं, अगली बार ज़रूर से मैं करूँगा बात, और अगली बार देखना तुम कर लोगे। दैट्स द थिंग कि खुद को ब्लेम मत करो बार बार अपनी गलतियों के लिए कि मैं ऐसा हूँ। उससे तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि तुम ऐसे हो और तुम चीज़ों को मैसअप करते रहोगे। तो बस करना है कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार ज़रूर करेंगे। तो द लास्ट पॉइंट इज जस्ट फक इट। व्हाई डू इवन केयर अबाउट पीपल जो कि तुम्हें याद भी नहीं रखेंगे जब तुम मर जाओगे। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कोई तुम्हें 1 2 साल 3 साल याद कर लेगा, उसके बाद नो वन इवन गिव्स अ फक अबाउट ये कि कौन था सुजान सिंह जो एक वीडियो अपनी पहली वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा अटक रहा है और आज तक उसने एक वीडियो भी पब्लिश नहीं की। नो वन इवन गिव्स अ फक अबाउट मी। और ऐसे ही सेम तुम्हारे साथ होगा, कोई भी नहीं सोचेगा कि उस दिन तुमने उस लड़की को अप्रोच करके अपनी बेइज्जती करवा ली। बस तुम सोचोगे, तुम कहोगे कि एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया। और कोई नहीं याद रखेगा कि उस बंदे ने इतने पैसे डालकर हार गया स्टॉक में, और वो भी चीज़ बस तुम्हें याद रहेगी। एक फेलियर मिलेगा, तुम आगे जाकर उससे काफ़ी ज़्यादा सीखोगे और आगे बढ़ोगे। कोई भी याद नहीं रखने वाला कि तुमने दुकान से किसी चीज़ का प्राइस पूछा और तुम बिना लिए वापस आ गए। नो वन इवन गिव्स अ फक मैन, सो व्हाई डू यू इवन गिव अ फक अबाउट योरसेल्फ। तुम्हें जो करना है वो चीज़ करो जाकर, और ज़्यादा मत सोचो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोग के पास अपनी चीज़ें हैं सोचने की। जैसे तुम सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, उसी तरह से वो भी सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे। तो समझे तुम, सिंपल सा पॉइंट है, कोई भी एक दूसरे के बारे में नहीं सोचता। दैट्स इट, जस्ट गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू वांट। जितने पॉइंट्स मैंने बताया, अगर तुम उन्हें फॉलो करोगे, तुम बहुत ज़्यादा फ्री फील कर पाओगे सोसाइटी से, अपने आप से, और काफ़ी सारी चीज़ों से, और वो कर पाओगे जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। सो ये सिंपल सी समरी तो नहीं कहेंगे, इस बुक में काफ़ी चीज़ें मैंने इसका एक पॉइंट एक्सप्लेन किया। और अगर तुम्हें इस बुक के बारे में या किसी और बुक के बारे में
मतलब किसी पॉइंट या फिर कोई भी एडवाइस लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। सो मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन क्या, जाओ सो जाओ जाकर, या कोई काम है तो करो जाकर।